मध्य प्रदेश के महेश्वर में चर्चित मोनालिसा विवाह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की जांच में सामने आया कि मोनालिसा नाबालिग है। रिकॉर्ड के अनुसार उसका जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था और 11 मार्च 2026 को केरल में शादी के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी। जांच में यह भी पाया गया कि गलत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर शादी का पंजीकरण कराया गया था, जिसे अब निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले में पति फरमान के खिलाफ महेश्वर थाने में पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश और केरल के डीजीपी को 22 अप्रैल को दिल्ली तलब किया है और जांच की निगरानी जारी रखने की बात कही है। सिंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ महेश्वर से संवाददाता सुनील गाडगी की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसका इंतजार देश, राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्मी कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसका शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लव जिहाद के खिलाफ था और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं उठकर खड़ा हुआ उस पीड़ित परिवार के लिए। वो पीड़ित परिवार जिसमें वो बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप के दर्द मैंने सुना और माँ बाप शुरू से ही कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है, बालिग नहीं है। तो इस बात को मैंने कई मंचों पर उठाया, मीडिया के माध्यम से भी उठाया और लगातार मैं भाई उच्च अधिकारियों से और कई सारे जो बहुत सारे हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, मैंने उनके सामने भी इस प्रश्न को रखा, इस समस्या को रखा और इस संबंध में मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाकर। और उस बिहा पर जो जांच शुरू हुई, उस जांच के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि पारधी जिस मतलब आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी हैं और ये जनजाति समुदाय से हैं। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। इसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स मैं आपको भी उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही पीएफआई और सीपीआईएम की जो नेताओं की सक्रियता रही है इसमें, उस पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आयोग ने माना है कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। जैसे मैं शुरू से बोल रहा था कि ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये प्यार है। जिस तरह से उज्जैन से लेकर फंसा करके और लेकर के केरल जाया गया, पूरा साफ जाहिर था और इस पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू की। कहां से? श्री नयनार देवा मंदिर से, जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई थी, तथा केरल के पुअर गांव जहां पर पंचायत, पुअर गांव के पंचायत है जहां पर शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिस आधार पर यह शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है।